मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के पास सारा जहान होता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड होता क्या है। तो मान लीजिए एक संख्या हम ले लिए 14, जब इसको गुना के रूप में खंड करना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। तो 14 को अगर हम लिख देंगे 2 गुने 7 तो क्या हो गया? इसका गुणनखंड। यानी अगर हम 14 में भाग दें 7 से या 2 से तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कहा जाएगा कि 7 14 का गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो पहला बहुपद है t⁴ माइनस 3, फिर दूसरा बहुपद जो है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम केवल पहले पद से पहले पद के बारे में सोचते हैं कि पहला पद कट कैसे जाए, यानी 0 कैसे हो जाए। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल क्या है? t² है, तो 2 से हो गया। अब चूंकि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी t² से भी यहाँ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2t⁴। अब 2t⁴ उसको उठा कर क्या करते हैं? यहाँ से गुना कर देते हैं बारी बारी से। अब इस चीज को दिमाग में करते हैं। तो 2t⁴ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यह क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और t⁴ चूंकि यह इस कैटेगरी का, इसलिए क्या किए हैं? इसके सामने लिख दिए हैं। अब नीचे अगर प्लस होता है तो हो जाता है माइनस, और नीचे माइनस हो जाता है तो हो जाता है प्लस। यह हो जाएगा कैंसिल। ऊपर से क्या उतरेगा? तो 3t³ और 6t² में से 2t² घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4t²। बाकी को क्या करते हैं? 10 का 10 उतार देते हैं। फिर क्या करेंगे? सोचेंगे कि t² में किस चीज से गुना करें कि 3t³ आ जाए। तो वहाँ स्क्वायर है तो केवल t से गुना कर देंगे। अब फिर चूंकि यहाँ 3 है तो 3 से भी गुना करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 3t³ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9t, और प्लस माइनस माइनस जो जिस कैटेगरी के होता है उसी कैटेगरी के सामने लिख देते हैं। अब यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यह उतर जाएगा 4t², यह ए भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या उतर जाएगा? -12। अब उसके बाद फिर सोचेंगे कि t² में किस चीज से गुना करें तो 4t² आ जाएगा। तो केवल अगर हम 4 से गुना कर दें तो 4t² आ जाएगा। तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। अब उसके बाद क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यह क्या है? प्लस तो हो जाएगा माइनस, यह माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो, यानी शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम मान लेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इस चीज को क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। लिखिएगा चूंकि जांच भी करने के लिए कहा है तो जांच लीजिए। लिखिएगा चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला बहुपद है x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x⁴ प्लस 2x प्लस 2 में। फिर उसी तरह पहले को केवल कटाने के बारे में सोचेगा, बाकी अपने आप क्या हो जाएगा? कटते जाएगा। यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ से गुना कर देंगे। क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी 3 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो 3x² में 3x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
3x⁴। अगर नहीं समझ में आता है तो 3x² यहाँ लिखते हैं, बारी बारी से गुना कर देते हैं। तो 3x में 3 हो गया, x² में x² से गुना किए तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस 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 ही होगा। अब 3 तिया कितना हो जाएगा 9, x² में x से गुना करेंगे तो x की हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा और कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीचे का चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी माइनस माइनस माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। अब 9x³ में से 5x³ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो बचेगा कितना 4x³। अब यह माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यह माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x²। अब बाकी ऊपर से क्या करते हैं, 10 का 10 उतार देते हैं, 2x+2। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सोचेंगे कि किस चीज से गुना करें कि x³ आ जाएगा। तो सबसे पहले -4 है तो -4 से गुना करना ही होगा, और यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसलिए x से भी गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा -4x³ प्लस माइनस माइनस 12x² प्लस माइनस माइनस 4x। अब उल्टा यह कैंसिल हो जाएगा। अब 10x² में से 12x² क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चूंकि यह 12 बड़ा है और 10 छोटा है तो क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब फिर उसी तरह किससे लगेगा, x² तो है ही, केवल 2 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा तो 2x², फिर 2 तिया 6x और प्लस 2 एकम 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, उल्टा चिन्ह माइनस माइनस माइनस। अब देखिए पूरा ऊपर जैसा है वैसे ही नीचे भी है, तो पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया 0। तो फिर वही काम करेंगे, लिख देंगे जांच में, क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस 3x प्लस 1, यहाँ है x⁵ माइनस 4x⁵ प्लस x⁵2 प्लस 3x और प्लस 1। फिर उसी तरह क्या करते हैं, पहले बहुपद को घटाने के बारे में सोचते हैं, बाकी अपने आप क्या हो जाता है सेट होते जाता है। तो यहाँ x⁵ है और यहाँ x⁵ क्या है 3 है, तो यहाँ किस चीज से गुना करेंगे, तो x⁵2 से अगर गुना कर दे तो हो जाएगा x⁵5। तो हो गया x⁵5, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा 3x², फिर प्लस 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 ही रहेगा और हो जाएगा x²। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो जो नीचे चिन्ह होता है वह क्या होता है उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यह कैंसिल हो जाएगा और -4x³ में जुटेगा फिर 3x², तो हो जाएगा -x³ और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी को 10 का 10 उतार देते हैं। अब उसके बाद सोचेंगे कि किस चीज से गुना करें कि -x³ आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ x³ पहले से है, केवल माइनस लाना है, यानी -1 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो हो जाएगा -x³ माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1। अब उसके बाद जो चिन्ह नीचे होता है वह उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2। तो लिख देंगे जांच में, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा।